मैं एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ आपको। मेरे बचपन में मैंने देखा अपनी दादी को, तो दादी रोटियां बनाती थी। पहली 2 रोटियों में हल्दी लगाती थी, तो हल्दी लगाने के बाद वो 2 रोटी गाय को खिलाई जाती थी। मैंने देखा गाय को रोज रोटी मिलती थी, लेकिन वही खाना बचने के बाद बैल को या कुत्ते को खिलाया जाता था। उनको रोज नहीं मिलता था, क्योंकि कभी बचता था, कभी नहीं बचता था। तो अगर आप सेविंग को अपनी पहली प्रायोरिटी मान के चलेंगे तो आपके पास सेविंग होगा, और जब सेविंग होगा तो उससे सब कुछ होगा। मतलब पूरा फाइनेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आपकी सैलरी कम हो या फिर ज़्यादा हो। आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है, और पहले आप सेविंग करो, फिर आप खर्चा करो। और ये खर्चे और सेविंग के बीच का जो रास्ता है उसको कैसे तय करें, क्योंकि पैसे तो आपके पास फिर लिमिटेड हैं। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, आपके पास कितने रिसोर्स हैं, क्या गोल है, ये सब पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ आपको। मेरे बचपन में मैंने देखा अपनी दादी को, तो दादी रोटियां बनाती थी। पहली 2 रोटियों में हल्दी लगाती थी, तो हल्दी लगाने के बाद वो 2 रोटी गाय को खिलाई जाती थी। मैंने देखा गाय को रोज रोटी मिलती थी, लेकिन वही खाना बचने के बाद बैल को या कुत्ते को खिलाया जाता था। उनको रोज नहीं मिलता था, क्योंकि कभी बचता था, कभी नहीं बचता था। तो अगर आप सेविंग को अपनी पहली प्रायोरिटी मान के चलेंगे तो आपके पास सेविंग होगा, और जब सेविंग होगा तो उससे सब कुछ होगा। मतलब पूरा फाइनेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आपकी सैलरी कम हो या फिर ज़्यादा हो। आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है, और पहले आप सेविंग करो, फिर आप खर्चा करो। और ये खर्चे और सेविंग के बीच का जो रास्ता है उसको कैसे तय करें, क्योंकि पैसे तो आपके पास फिर लिमिटेड हैं। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, आपके पास कितने रिसोर्स हैं, क्या गोल है, ये सब पता होना चाहिए।